सो गाइस, आज हम इस वीडियो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में जानते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में हमने दो सेशन में हमने वो कंप्लीट कर दिया था। ये आज जानते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली मैं आपको आसान भाषा में पहले समझा दूं कि हाइड्रो पावर प्लांट वो होते हैं जिनमें हम नदी की मदद से हम डैम बनाकर उनसे हम बिजली जनरेट करते हैं। जैसे कि ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ पर हमें पानी का बहाव अच्छा मिले। तो ये आइए समझते हैं किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी नदी के ऊपर डैम बनाते हैं। डैम के बाद उस पानी को हम प्रेशर चैनल के थ्रू वाल्व हाउस में ले जाते हैं। वाल्व हाउस कंट्रोल करता है। कंट्रोल होने के बाद उसे हम प्रेशर चैनल के थ्रू एक टरबाइन में ले जाते हैं। टरबाइन के बाद जैसे टरबाइन के ऊपर वो पानी गिरता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो अल्टरनेटर से जुड़ा होता है। अल्टरनेटर के साथ भी उसके हमारे टरबाइन के साथ घूमने के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे ले जाते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पावर प्लांट में जब बात की थी स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है जिससे कि हमें बिजली बहुत दूर तक भेजनी होती है, क्योंकि हमारा पावर प्लांट बिल्कुल उसी शहर में तो नहीं लगाया जाता। जैसे कि हमें इसी गाज़ियाबाद सिटी में चाहिए तो गाज़ियाबाद में हमने अलग से एक पावर प्लांट लगाया गाज़ियाबाद। तो हाई ट्रांसमिशन इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारी पावर दूर तक ट्रांसमिट की जा सके और हमारा लॉसेस से हम बच सके। हाई ट्रांसमिशन में हमें वायर की भी बचत होती है और दूसरी चीज़ हमारे दूर तक ट्रांसमिशन हो जाता है, हमारा पावर लॉस भी कम होता है। अगर हमारा वोल्टेज कम होएगा तो हम उसे दूर तक नहीं भेज सकते और हमारा पावर लॉस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए हम उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर से होते हुए हम उसे बस बार के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन करा था। ये बहुत ही छोटा सा पावर प्लांट होता है। ये ईजिली इस तरीके से वर्क कर जाता है। ये जानते हैं कि इसका टाइप ऑफ लैंड किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो में बात की थी इसकी ज़मीन का प्रकार। जैसे कि सबसे पहले बेसिकली बात है तो हमें इसके लिए ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर पानी या नदी वदी हो। बेसिकली हमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है क्योंकि प्रेशर आना चाहिए। बेसिकली इसमें एक चीज़ और होती है, सर्ज टैंक बना होता है जो हमारा है पेन स्टॉक से ऊपर बनाया जाता है। जैसे कि फ्यूचर में कभी कभी हमारा अल्टरनेटर या टरबाइन में कोई फॉल्ट होने के कारण हमारा जो पानी आ रहा है उस पानी को ऑटोमेटिकली वो सर्ज टैंक में स्टोर हो जाए। अगर वो पानी इसी तरह आता रहा तो हमारा पेन स्टॉक फटने के कारण है, जिससे कि हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा उसकी रिकवरी में। इसलिए हम सर्ज टैंक बनाते हैं। जो सर्ज टैंक एक प्रोटेक्शन की तरह यूज होता है। इसमें इतने ही हमारा वाल्व बंद हो जाता है प्रेशर चैनल से और सर्ज टैंक में जो बचा हुआ पेन स्टॉक का पानी है वो सर्ज टैंक में चला जाता है। हम बात कर रहे थे ज़मीन के बारे में। इस प्रकार की ज़मीन होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो हमने बात कर ही ली है कि पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर नदी हो, बढ़िया प्रेशर हो पानी का और बारिश ठीक ठाक होती हो। दूसरी चीज़ आबादी क्षेत्र से थोड़ा दूर होना चाहिए, आबादी क्षेत्र से दूर है। फिर तीसरी चीज़ हमारी कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हमें जैसे कि माना कि हमें ट्रांसफार्मर ही मंगाना पड़ गया या हमें टरबाइन में कोई फॉल्ट है, क्या आने जाने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। और इसके लाभ व हानि, जैसे कि हानि पे मैं नज़र डाल दूँ, डैम बनते हैं। डैम में लाखों मीट्रिक टन पानी होता है, जिसके कारण अगर डैम में किसी भी कारण दरार आई तो उसके आसपास के लाखों गांवों में बाढ़ आने के चांस होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। दूसरी चीज़, इसकी कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है हमें बनाने में, क्योंकि इसमें डैम बनाने के लिए हमें हाई टेक्निकल इंजीनियरों की ज़रूरत होती है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। दूसरी चीज़ इसके फ़ायदे हैं, एक तो ये प्रदूषण नहीं करता, बिल्कुल इको फ्रेंडली रहता है। दूसरी चीज़, हमें इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने थर्मल पावर प्लांट में जाना था कि उसमें एक रनिंग कॉस्ट हमारी कोयला आ रहा था तो सब फूक रहा था, इसकी वजह से उसकी रनिंग कॉस्ट भी बढ़ रही थी। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। इसके बाद हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो पावर प्लांट